नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यश राज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 86 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि हमारी इस ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित आपके मन में उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका ये वर्ष कैसा है, आपका आने वाला मंथ कैसा होने वाला है, साथ ही साथ विभिन्न ग्रहों का राशि परिवर्तन प्रभाव आपके लग्न एवं आपके राशि के अनुसार क्या फल को लेकर के आ रहा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो 2 प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है उन्हें अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए जिनको करके आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकें, इस विषय में भी उन वीडियोस में चर्चा की जा चुकी है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में अवश्य ही उन लिंक्स को देख लीजिएगा। यदि आप मेरा ज्योतिष से संबंधित पॉडकास्ट देखना चाहते हैं जो कि न्यूज चैनल के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक है उसे अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ आई कार्ड पर भी आपको उस पॉडकास्ट का लिंक देखने में मिल जाएगा। उस पॉडकास्ट में आपके ज्योतिष से संबंधित कई प्रश्नों के जवाब दिए हुए हैं। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है, ये लीगल लेंस नाम से आईडी है। इन्होंने लिखा है कि रत्न को पहनने के बाद उसको अगर 1-2 बार उतार दिया जाता है तो क्या वापस से उसे अभिमंत्रित करना होता है या ऐसे ही पहन सकते हैं? नहीं, रत्न को यदि आपने हटा दिया है अपनी बॉडी में से तो फिर आपको प्रॉपरली जिस तरह से आपने फर्स्ट टाइम उसको पहनते से अभिमंत्रित किया था उसी तरह से अभिमंत्रित करना होता है। एक दिन पहले उसको गंगा जल, दूध इत्यादि के मिश्रण में रखना होता है। नेक्स्ट डे उस ग्रह की होरा में ही आपको उस ग्रह के मंत्रों का जाप करके उस रत्न को धारण करना होता है, क्योंकि आपने उसको बॉडी से एक बार अपनी अलग कर दिया ना। अब जब आपने उसको अलग कर दिया तो वापस से आपको अभिमंत्रित उसी तरह से करना होगा। अगर आप ऐसे ही धारण कर लेंगे तो उस रत्न का संपूर्ण प्रभाव आपको देखने में नहीं मिलेगा और आप उस रत्न के संपूर्ण प्रभाव के लिए उसे धारण कर रहे हैं तो आपको उस रत्न को अवश्य ही अभिमंत्रित कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि आप सुबह के वो 2 घंटे बचाना चाहेंगे तो आपके वो पूरे आने वाले समय वो रिजल्ट उतना नहीं मिल पाएगा उस रत्न का आपको। तो प्रॉपरली उस रत्न को अभिमंत्रित करके पूरी विधि को अपनाने के बाद में ही उस रत्न को धारण आपको वापस से करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये देवी प्रसाद जी का है। इन्होंने पूछा है कि आचार्य जी नमस्कार, महिला के दाहिनी हथेली पर हृदय रेखा पर मछली का निशान का क्या फल है जिसका मुख हृदय पर्वत की ओर और पूंछ शनि पर्वत की ओर है? पूंछ शनि पर्वत की ओर है तो धन प्रदायक होता है, भाग्योदयकारी ये माना जाता है। ऐसे व्यक्तियों को उनके भाग्य का साथ मिलता रहता है, साथ ही साथ धन की प्राप्ति भी होती रहती है। परंतु जो पूंछ की स्थिति आप बता रहे हैं इसके चलते इन सभी चीजों ये शुभ फल तो आपको मिलेंगे परंतु जो गति होगी वो थोड़ी धीमी होगी, विलंब के साथ में आपको फल इसका देखने में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है बीना शर्मा जी का। इन्होंने पूछा है कि संतान प्राप्ति के लिए कुंडली का कौन सा भाव देखा जाता है? जी बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है ये। संतान की प्राप्ति के लिए जन्म कुंडली के पंचम भाव का विचार किया जाता है। ये प्रथम संतति के लिए देखना होता है। यदि दूसरा बच्चा आपका हो रहा है तो सप्तम भाव से विचार होता है, तीसरा बच्चा हो रहा है तो नवम भाव से विचार होता है। इससे एक भाव हम आगे बढ़ करके देख लेते हैं। मूलतः संतान के सुख के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए पंचम भाव का ही विचार किया जाता है। साथ ही साथ पंचम भाव से आपके पिछले जन्मों के कर्मों का विचार भी किया जाता है। तो आपके पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार ही आपको इस जन्म में संतति मिलती है। साथ ही साथ संतान की प्राप्ति के लिए गुरु का विचार करना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि गुरु संतान के कारक है। यदि संतान भाव पर पापक ग्रहों का प्रभाव ज्यादा होता है तो संतान प्राप्ति में परेशानी आती है, संतान होने के बाद में कष्ट होता है, संतान की वजह से दुख देखने में मिलता है। और यदि गुरु का संबंध संतान भाव से हो तो उत्तम संतति की प्राप्ति होती है और संतान से सुख की प्राप्ति उस व्यक्ति को देखने में मिल जाती है। तो संतान की प्राप्ति के लिए मूलतः पंचम भाव को देखना होगा। अच्छा, जब भी संतान की बात आएगी तो पति और पत्नी दोनों की ही जन्म कुंडलियों को मिलान करके भी इसको देखा जाता है, क्योंकि यदि नाड़ी दोष इत्यादि होगा, भकूट इत्यादि होगा तो संतान होने में परेशानी देखने में मिलती है।
पुरुष की कुंडली में शुक्र का विचार भी संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है, क्योंकि शुक्र को स्पर्म का कारक बोला गया है। और स्त्री की कुंडली में चंद्रमा और मंगल का विचार भी इन सब चीजों के साथ में करना होता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो रक्त के स्वामी है और जो मंगल है वो रक्त के कारक है। तो पंचम भाव को पुरुष और स्त्री दोनों की जन्म कुंडलियों में, पुरुष कुंडली में शुक्र की स्थिति को और गुरु की स्थिति को, और फीमेल के चार्ट में मंगल, चंद्रमा और गुरु, इन तीनों की ही स्थिति को देख करके संतान के विषय में प्रेडिक्शन दी जाती है। और संतान से सुख के लिए भी आप पंचम भाव को ही मूलतः देखिए और गुरु की स्थिति को देखिए। अगर आप और डीप में जानना चाहते हैं तो संतान भाव के स्वामी जिस भाव में बैठे हैं वहां से 5 घर आगे जाने के बाद में भी आपको संतान से संबंधित कुछ चीजें जानने में मिल जाएंगी। और गुरु जो कि संतान के कारक हैं, गुरु से 5 घर आगे जाने पर भी आपको संतान से संबंधित कुछ चीजें देखने में मिल जाएंगी। पंचम भाव में जो राशि होती है उस राशि के अनुसार भी आपके संतान का स्वभाव देखने में मिलता है। पंचम भाव में जो ग्रह स्थित होते हैं उन ग्रहों का प्रभाव भी आपके संतान के व्यक्तित्व पर आता है। पंचम भाव पर जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ती है उन ग्रहों का प्रभाव भी आपकी संतान के व्यक्तित्व में देखने में मिलता है। साथ ही साथ में गुरु पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि का प्रभाव भी संतान के व्यक्तित्व में आता है, और गुरु के साथ में जो ग्रह युति बना करके बैठे हुए हैं उन ग्रहों का प्रभाव भी संतान के व्यक्तित्व पर देखने में मिलता है। और डीपली यदि आप देखना चाहते हैं तो सप्तमांश कुंडली D7 कुंडली का अध्ययन करना होता है, जहां पर जन्मांक के पंचमेश की स्थिति को D7 में जाकर के देखिए, D7 के लग्न और लग्नेश की स्थिति और D7 के पंचम भाव और पंचमेश की स्थिति को देख करके आप संतान के विषय में सूक्ष्मता से विचार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये अरिजीत तिवारी जी का है। इन्होंने पूछा है कि सर, कर्क लग्न में 6th एंड 12th भाव में राहु केतु नीच के हैं, कृपया कोई रेमेडी बताएं। देखिए, वैसे तो कुछ ऋषियों के मत में मिथुन और धनु में राहु केतु को नीच का माना जाता है। वैसे देखने में यह आता है कि राहु वृश्चिक राशि में नीच के और केतु वृषभ राशि के नीच के देखने में आते हैं, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं आध्यात्मिक प्लेनेट है, वृषभ राशि भोग की राशि है, और मिथुन में भी कहीं ना कहीं ये चीजें हैं। तो आप अगर इनको नीच का भी मानते हैं तो सबसे पहले आपको राहु नीच के हुए होंगे आपके धनु राशि में, कर्क लगन की अगर हम कुंडली की चर्चा कर रहे हैं तो 6th हाउस में, और केतु नीच के हुए होंगे 12th हाउस में। तो दोनों ने भाव तो अच्छा लिया हुआ है, परंतु आप गुरु और बुध की स्थिति को देखिए कि ये दोनों प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं, इनकी क्या स्थिति है, जन्मांक नवमांश में इनकी क्या स्थिति है, षडबल इत्यादि में इन ग्रहों की क्या स्थिति है। उपाय के तौर पर आप देवी आराधना करें, दुर्गा जी को नीले पुष्प अर्पित करने से भी राहु जन्य पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ गणेश जी की अत्यधिक आराधना, गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का जाप करिए, संकट नाशन गणपति स्तोत्र का पाठ किया करिए। मंगलवार की रात में मूंग की दाल को भिगा करके रख दीजिए और इस दाल को बुधवार के दिन सुबह सुबह पक्षियों को दीजिए। तो इससे भी आपको राहु केतु से संबंधित जो बुरे परिणाम है उनमें कमी आएगी। स्ट्रीट डॉग्स को फीड करना, ये पॉडकास्ट पर भी मैंने बताया हुआ था। साथ ही साथ में मछलियों को कुछ खाने को देने से, स्पेशली वेडनेसडे के दिन, राहु से संबंधित जो बुरे प्रभाव है उनमें काफी हद तक कमी देखने में मिल जाती है। यदि आपकी कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है तब भी आपको बहुत ज्यादा इन राहु केतु से घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 86 के लिए सिलेक्ट किया गया था, और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ अपने स्पेसिफिक प्रश्न को इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।